नमस्कार। क्या आप भी फ़ार्मा प्रोफ़ेशन में अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं या आप फ़ार्मा प्रोफ़ेशन में आने का सोच रहे हैं और आप कन्फ्यूज़ हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि फ़ार्मा प्रोफ़ेशन में कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आता है। सब पहले नीट की तैयारी करते हैं, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करते हैं और जब उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते, थोड़ा बहुत चूक जाता है, तब वो किसी दूसरे प्रोफ़ेशन में जाने का सोचते हैं और बाय चांस दे कम टू फ़ार्मा प्रोफ़ेशन। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर होता है और दूसरे अदर फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल कई सारे फैक्टर्स होते हैं। फ़ार्मा बी-फ़ार्म अगर आप करते हैं, बी-फ़ार्म चाहे डी-फ़ार्म, तो ये सारे प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हैं। बी-फ़ार्म आपका प्रोफ़ेशनल डिग्री कोर्स है और डी-फ़ार्म डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर आप बी-फ़ार्म के लास्ट ईयर में हैं और ये सोच के परेशान हैं कि अब नहीं, बी-फ़ार्म कंप्लीट होने वाला है, क्या करें? आगे क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आता, बी-फ़ार्म के बाद स्कोप नहीं है, फ़ार्मा प्रोफ़ेशन में कुछ आगे अच्छी इनकम का सोर्स नहीं है या आप एक अच्छी लाइफ़ नहीं जी सकते फ़ार्मा प्रोफ़ेशन में रह के। तो मैं आपको बता दूँ कि ये सारे चीज़ें जो आपके दिमाग में आ रही है, वो लगभग सबके जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं, बी-फ़ार्म ग्रेजुएट्स, उनके 90% लोगों के दिमाग में आती ही आती है। क्योंकि जैसे ही ग्रेजुएशन करो तो समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए अब। देखिए, बी-फ़ार्म के बाद अगर आप नीट की तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो ये डिसीज़न आपका बिल्कुल गलत है। और ये मैं ज्ञान से नहीं बोल रही हूँ। देखिए, ज्ञान और अनुभव में अंतर होता है। ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, आपको नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है, बड़ी-बड़ी बुक्स होती है उसमें से पढ़ सकते हैं, बट अनुभव आपको कहीं-कहीं में मिलता है। अनुभव, एक्सपीरियंस उन्हीं से मिल सकता है जो उस चीज़ को झेल चुके होते हैं। मैंने भी बी-फ़ार्म के बाद नीट की तैयारी शुरू की, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, फैमिली प्रॉब्लम्स थी और बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने ये डिसीज़न लिया। अपनी मर्ज़ी से नहीं लिया वो डिसीज़न भी। बी-फ़ार्म में आना भी मेरी मर्ज़ी से नहीं था, वो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स थे और बी-फ़ार्म के बाद करने के बाद मैं चाहती तो सीधा एम-फ़ार्म करना चाहती थी, एम-फ़ार्म, पीएचडी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं इसी प्रोफ़ेशन के साथ जाना चाहती थी क्योंकि मुझे फ़ार्मा प्रोफ़ेशन की इम्पोर्टेंस पता चल गई थी। बट मेरा थोड़ा जो रास्ता है वो डाइवर्ट हो गया। इसके रीज़न्स थे कई सारे, जैसे एम-फ़ार्म की फ़ीस एक रीज़न थी और बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ भी थे। तो ठीक है, आई एक्सेप्टेड दैट और मैंने चलो 1 साल नीट की तैयारी शुरू की और फिर भी मैं थोड़ा-सा चूक गई और इस साल भी सिलेक्शन रह गया। बट दिस टाइम आई एम नॉट रिग्रेटिंग क्योंकि ये डिसीज़न मेरा खुद का नहीं था। अब लेकिन आगे के जो डिसीज़न्स होंगे वो मैं खुद चुनूँगी और किसी फैक्टर से अफ़ेक्ट होके नहीं। तो ये आपको मैं बता दूँ अपना एक्सपीरियंस साल भर का कि आप अननेसेसरली अपना प्रोफ़ेशन छोड़ने की कोशिश मत करिए। आपको दूसरे चीज़ की तैयारी करने के बजाय उसी प्रोफ़ेशन से रिलेटेड कुछ दूसरा करना चाहिए। मान लो आप बी-फ़ार्म के बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ फ़ेस कर रहे हैं, एम-फ़ार्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मेरा जीपेट, नाइपेट दोनों क्लियर था, फिर भी मैं सिर्फ़ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वज़ह से नहीं कर पाई थी। बट अगर आपके साथ ऐसा है तो आप एक दूसरा ऑप्शन है कि आप बी-फ़ार्म कर लिए, ग्रेजुएशन आपका हो गया, उसके बाद आप इसी फ़ील्ड में कुछ दूसरा ऐसा काम करिए जैसे कि आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं हॉस्पिटल्स में या जो मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ थोड़ी कुछ 6 महीने की, 1 साल की आप जनरल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको कुछ इनकम भी मिलेगी और आप फ़र्दर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाएँगे। है ना? अगर आपको कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं, तो मैं कह रही हूँ कि आप बी-फ़ार्म के बाद एम-फ़ार्म करिए और इसी प्रोफ़ेशन के साथ ही आगे बढ़िए। प्रोफ़ेशन को चेंज करना ये रास्ता नहीं है। बी-फ़ार्म कोर्स फ़ार्मा फ़ील्ड में आने का बेस होता है। और फ़ार्मा प्रोफ़ेशन एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। बिना फ़ार्मा प्रोफ़ेशन के ना ही आज वो वैक्सीन बनती, जिसकी वजह से इतने सारे कोविड पेशेंट्स की जान बची या पूरे वर्ल्ड को आप बचा पाए और ना ही वो टैबलेट्स आती, ना ही वो मेडिसिन्स आती जिसकी वजह से आप इतने बड़े हो पाए, है ना? तो बिना मेडिसिन्स के एक डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। बिना फ़ार्मा के मेडिकल प्रोफ़ेशन एग्ज़िस्ट ही नहीं कर सकता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि फ़ार्मा प्रोफ़ेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है या फ़ार्मा प्रोफ़ेशन में स्कोप नहीं है? बहुत स्कोप है, दवाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, दवाइयाँ बननी कभी ख़त्म नहीं होंगी। इस फ़ील्ड में जितना स्कोप है उतना किसी में नहीं हो सकता। मेडिकल प्रोफ़ेशन लोग नई-नई बीमारियाँ आती रहेगी, नई-नई दवाइयाँ बनती रहेगी और
आप दवाई नहीं बनाएँगे, आप फार्मा फील्ड में हो कि अगर सारे फार्मा ग्रेजुएट्स यही सोच के फार्मा प्रोफ़ेशन छोड़ दें और फार्मा प्रोफ़ेशन साइड हट जाए, तो पूरा मेडिकल प्रोफ़ेशन खत्म हो जाएगा, एक डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा उस मोमेंट पे। आपको क्या लगता है आज जो ये वैक्सीन बनी थी कोविड की, वो ऐसे ही बन गई? उसके पीछे कई बीफार्म ग्रेजुएट्स, कई कई फार्मा प्रोफ़ेशनल्स का हाथ था। तो आप फार्मा प्रोफ़ेशन को मज़ाक में नहीं ले सकते, ये बहुत ही एसेंशियल प्रोफ़ेशन है। अगर आपको इसमें इसके लिए चुना गया है, इस प्रोफ़ेशन में आने का आपको मौका मिला है, तो आप बहुत बहुत लकी हैं, सही में लकी हैं, क्योंकि इस प्रोफ़ेशन में आने के बाद, कुछ सालों बाद आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। जैसे-जैसे आप हायर स्टडीज़ करते जाएँगे, तब आपको इस प्रोफ़ेशन की इम्पोर्टेंस का पता लगेगा। इस फ़ील्ड में जितना कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, उतना शायद किसी फ़ील्ड में ना मिले। क्योंकि इस फ़ील्ड एक अगर आप डॉक्टर की फ़ील्ड में जाते हैं, एक डॉक्टर आप बनते हैं, तो आपको सिर्फ़ ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी हैं। आपको सिर्फ़ ह्यूमन्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन फार्मा एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलती है, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, और ना केवल आप ह्यूमन्स की स्टडी करेंगे बट ऑल्सो आप जो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, सारी चीज़ें, बॉटनी, ज़ूलॉजी, पूरा ह्यूमन एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है आपको इस फ़ील्ड में। तो एक फार्मा प्रोफ़ेशनल को जितना नॉलेज होता है, उतना शायद दूसरे प्रोफ़ेशन वालों को ना हो। ऐसे कंपैरिज़न तो नहीं करूँगी, लेकिन फार्मा प्रोफ़ेशन एक बहुत बड़ा प्रोफ़ेशन है। इसमें आप आगे बढ़िए, इसको छोड़िए मत, अगर मिल गया है मौका तो इसको छोड़ना नहीं है। देखिए, फार्मा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पढ़ने की, जानने की, कंटिन्यूअस नई-नई चीज़ों को सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तब जाके आप इस प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ पाएँगे। एक तो वो लोग होते हैं जो बी-फार्म के बाद डायरेक्ट ये सोचते हैं कि बस फार्मासिस्ट बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बी-फार्म के बाद बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती है। बी-फार्म के बाद आप एम-फार्म करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और पीएचडी करिए, और उसी फील्ड में आप रिसर्च में जाइए या फिर एकेडमिक्स में जाइए। एकेडमिक्स में भी काफ़ी स्कोप है, नॉलेज अपना डिस्ट्रीब्यूट करिए, या फिर आप एकेडमिक्स में रहते-रहते एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड में भी रह सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एनॉर्मस ऑप्शंस हैं, आप गिन नहीं सकते। आप एक फार्मा प्रोफ़ेशनल को इंडस्ट्री में जाने का मौका मिलता है, एक फार्मा प्रोफ़ेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में जा सकता है, मैनेजमेंट में जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, जहाँ के लोग दवाई यूज़ नहीं करते। आज इतने सारे डिज़ीज़ नए-नए आ रहे हैं, तो नई-नई दवाइयाँ आती रहती है और अपना प्रोफ़ेशन ऐसे ही ग्रो करते रहेगा, ठीक है? तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप फ़ार्मा प्रोफ़ेशन में आ गए हैं और आपका बी-फ़ार्म कंप्लीट हो गया है, तो आप फिर नीट की तैयारी करें, है ना? ये सही डिसीज़न नहीं है, ये बिल्कुल गलत डिसीज़न है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं, कई कमेंट्स आते हैं कि बी-फ़ार्म के बाद क्या मेरा बायो स्ट्रॉन्ग हो गया, मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो गया, अब क्या एम-फ़ार्म ना करके मैं नीट की तैयारी करूँ। तो नीट की तैयारी अगर कर भी लेते हैं, सिलेक्शन हो भी जाता है, तो आप एक यूजी कोर्स में जाएँगे, 5 साल के लिए वहाँ फँस जाएँगे, और डॉक्टर बन भी गए, तो डॉक्टर बनना खुद में एक बहुत प्रेशर का काम है, और उस फील्ड में आप, ऐसा नहीं है कि बस एमबीबीएस कर ले तो आपको अच्छा खासा सब कुछ मिल जाएगा। उस फील्ड में ऐसा है कि आपको लाइफ टाइम पढ़ाई करनी है, और एमबीबीएस करने के बाद आपको एमडी के लिए एंट्रेंस देना है, फिर एमडी करना है। कंटिन्यूअस बहुत हेक्टिक प्रोफ़ेशन होता है वो भी। और फार्मा प्रोफ़ेशन में जितना आपको रिलैक्सेशन है और जितना जितना नई-नई चीज़ें मिलती हैं, उतना आपको शायद दूसरे किसी फ़ील्ड में ना मिले। मेडिकल प्रोफ़ेशन में आपको रोज़ पेशेंट्स को देखना है। फ़ार्मा में आप और नई-नई चीज़ें देख सकते हैं, है ना? तो नई चीज़ें सीखना है तो ये प्रोफ़ेशन, इससे बेहतर प्रोफ़ेशन नहीं हो सकता। और फ़ाइनेंशियल इनकम की बात करूँ, सैलरी की बात करूँ, तो इस प्रोफ़ेशन में सैलरी की कमी नहीं होती। कमाने वाले लोग जो मेहनत करने के लिए तैयार है, वो इस प्रोफ़ेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए इसी के साथ आप जो डिफरेंट स्कोप्स हैं उसमें जा सकते हैं। आप चाहे तो ट्रेनिंग लीजिए बी-फ़ार्म के बाद, या फिर आप डायरेक्टली इंडस्ट्री में जाइए, या फिर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, एम-फ़ार्म करिए, एम-फ़ार्म करने के बाद इंडस्ट्री में जाइए, या फिर पीएचडी करिए, एकेडमिक्स में जाइए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
बट इस प्रोफेशन को नहीं छोड़ना है, बिकॉज फार्मा इज़ अ नोबल एंड वेरी अ काइंड ऑफ गोल्डन प्रोफेशन, कैन नॉट बीट इट। आपको इस प्रोफेशन के साथ ही आगे बढ़ना है, सो गो अहेड विद दिस प्रोफेशन।